हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CCH में। आज हम अपना जो वाक्य शुद्धि वाला जो हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी, लास्ट क्लास, उसी को आगे आज कंटिन्यू करेंगे। आज हम उसका पार्ट 2 करेंगे। वाक्य शुद्धि का पार्ट 2 स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि जो लास्ट हमारी क्लास हुई थी वाक्य शुद्धि की, उसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। वो हुई कैसे, वो हम लिखते लिखते जो है स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ, मैंने उसे ठीक कर दिया है। वो एक स्टूडेंट जिनका नाम रुचि है, मैं स्पेशली उन्हें थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि देखिए यहाँ जो गलती हुई उसे तो ठीक किया जा सकता है, पर अगर एग्जाम में वो गलती होगी तो वो दोबारा ठीक नहीं होगी। तो बहुत अच्छा लगा कि आप बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अटेंशन के साथ जो है क्लास लेते हो। तो चलिए आगे से पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑफलाइन में तो ये होता है कि हम खुद से लिख रहे हैं तो हमें स्टूडेंट सामने होते हैं तो गलती हमें जब भी पता चल जाती है और हम ठीक कर देते हैं, बट ऑनलाइन है तो थोड़ा बहुत लिखते लिखते हो ही जाता है। लेकिन नेक्स्ट टाइम से इसे पूरा ध्यान में रखा जाएगा। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और अपनी क्लास को, वाक्य शुद्धि की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास में जो मैंने वाक्य शुद्धि के जो भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वही सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। हमने लास्ट क्लास ली थी, उसमें भी सारी वाक्य शुद्धि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और आज की भी जो हमारी पूरी क्लास होने वाली है उसमें पूरा वाक्य शुद्धि का वही प्रीवियस क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम्स में आए हैं मैंने वही लिए हैं। तो चलिए देखिए जरा, आप लोग जरा पूरी अटेंशन के साथ, पूरे ध्यान के साथ अपने आप भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। आज मैं आप लोगों को कुछ छोटी छोटी चीज़ें और भी बताने वाली हूँ जो कि हमारी वर्तनी में या वाक्य शुद्धि जब आता है तो बहुत काम आती हैं। क्या जब वर्ड्स आते हैं तो हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें, कभी कभार लगता है चारों स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, चारों की चारों सही हैं, बट बिल्कुल कहते हैं ना, माइनर सी मिस्टेक होती है जो कि हमें उस टाइम पे नहीं समझ में आती। लेकिन हम मेंटली प्रिपेयर होकर जाएं कि जब वर्तनी वाले क्वेश्चन आएंगे तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। वर्तनी तो आपको पता है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि वर्तनी या वाक्य शुद्धि में हमसे गलती होती क्यों है, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं वैसा हम लिखते हैं, जैसा हम लिखते हैं वैसा बोलते हैं। अगर आप किसी वर्ड को जो है गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, उच्चारण उसका गलत कर रहे हो, तो आप उसे बोलोगे भी गलत और उसे लिखोगे भी गलत। सेम यहाँ भी वही हमारा जो पैटर्न है चलता है। क्वेश्चन क्या है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। वर्ड जो है वो क्या बनता है, पारस्परिक बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 4 आपको वर्ड दिए हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि क्या होगा, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। मैंने आपको शॉर्ट वीडियोस में भी और पहले जो क्लास ली थी उसमें भी एक बात बताई थी कि जब किसी शब्द के बीच में क्या होती है, ई आती है। देख रहे हैं आप यहाँ पर, ई चाहे छोटी आ जाए या बड़ी आ जाए, जब ई आती है तो जो आगे वाला शब्द होता है उसमें क्या लग जाती है, आ की मात्रा लग जाती है। बस इतनी सी बात अगर आप याद रखोगे तो इस सिर्फ यही वर्ड नहीं, इससे रिलेटेड अगर कोई दूसरा क्वेश्चन भी आया तो वो भी आप आसानी से कर लोगे। अब मैंने क्या बोला कि लास्ट के वर्ड में ई या बड़ी ई आ रहा है तो आगे क्या आएगा, आ की मात्रा आ जाएगी। लेकिन हमारे पास अभी जो है हम छोटी ई के ऊपर ही अप्लाई करेंगे कि जो शब्द है उसमें मेरे को क्या दिख रही है, छोटी ई की मात्रा दिख रही है। छोटी की मात्रा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, आ की मात्रा। तो मुझे और टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे इस ट्रिक से ही पता चल गया कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, पारस्परिक है। ऐसे ही एक और वर्ड आपको बताऊं, अगर हमारा एक वर्ड होता है समाज, है ना, हम क्या करते हैं, लिखते तो ऐसे हैं समाज, लेकिन मैं इसका क्या करूं, अगर मैं इसको, मुझे सामाजिक बनाना हो तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ क्या आ की मात्रा बिना लगाई इस पर छोटी की मात्रा लगा दूंगी, नहीं, हम क्या करेंगे, इसको सामाजिक में पहले देखिए मुझे ई की मात्रा की जरूरत पड़ेगी, मुझे पड़ रही है सामाजिक, लेकिन अभी ये मेरा ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो यहाँ क्या आ जाएगी, आ की मात्रा, और करेक्ट वर्ड मेरा क्या बन जाएगा, सामाजिक। सामाजिक नहीं होता है, सामाजिक होता है। तो हम इस तरीके से इस तरह की वर्तनी वाले क्वेश्चंस को ठीक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, अब फिर से हमारे पास वर्तनी आया। मैंने बोला जैसा आप पढ़ोगे वैसा ही लिखा हुआ यहाँ पर आप उसे टिक करोगे। तो वर्ड को सही ढंग से पढ़िएगा। वर्ड जो होता है वो होता है षष्ठ। अब यहाँ सही वर्तनी वाले शब्द को है, हमें श और श ये जो होते हैं इनमें वैसे डिफरेंस पता होना चाहिए, इसी से ही क्या होगा, हमारा आंसर निकलेगा। तो यहाँ पर हमें अगर वर्ड को सही ढंग से पढ़े तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए आपको दिया गया क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें क्वेश्चन क्या क्या दिया, स्टेटमेंट्स क्या दिए, यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी। कुछ कुछ ठीक लग रहा है, कुछ कुछ क्या सही ही लग रहा है। फिर दूसरा आपको दिया गया, यौवन वह काल है, यौवन काल नहीं है।
यौवन अवस्था है, याद रखिएगा। मैंने आपसे कहा इसमें हमें जो गड़बड़ होती है या तो उच्चारण से होती है या वर्तनी। वर्तनी हमारा बोलने का तरीका यानी कि हमारा ज्ञान, हमें उच्चारण संबंधी कितना ज्ञान है। तो यौवन क्या है? स्टेज है, जिसे काल नहीं कहा जाता, जिसे स्टेज कहा जाता है। लेकिन अभी हम आंसर नहीं लगाएंगे, हम नीचे के भी पॉइंट्स देखेंगे। वह इनकार कर देने का परिणाम जानता है, यानी कि किसी के लिए कहा जा रहा है कि उसने इनकार किया तो परिणाम जानता है, ये भी ठीक है। स्वस्थ रहने के लिए लोगों को वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता। जाना पड़ता है भाई, ये तो सही है। अगर आपको सही रहनी है, हेल्थ इशू हो गया है, तो डॉक्टर के पास जैसे कि पहले वैद्य होते थे तो जाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम दोबारा देखिए जरा एक बार ध्यान से। गलती वैसे मैंने पकड़ ली है, लेकिन फिर भी एक बार हमें ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ नहीं है, हमें पढ़ना चाहिए। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताना है। यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी, ठीक है। वह इनकार कर देने पर, या उसके इनकार कर देने का, उसके तो बनता नहीं है, वह इनकार कर देने का परिणाम जानता है, यानी कि कोई है जो अगर उसने किसी काम के लिए मना किया तो वो रिजल्ट जानता है, ये भी ठीक है। और अगर हमें हेल्दी रहना है तो वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता। स्वस्थ रहने वाले लोगों को वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता। क्यों जाना पड़ेगा जब बीमारी नहीं होते? तो सेंटेंस को मैंने भी सही नहीं पढ़ा, सही पढ़ना है। स्वस्थ रहने वाले लोगों को वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता। तो हमें अशुद्ध वाक्य बनाना था और मुझे स्टार्टिंग में ही मिल गया था, जब मैंने नीचे के पॉइंट्स भी नहीं पढ़े। तो यहाँ पर क्या आएगा? यौवन वह काल नहीं है, यौवन वह अवस्था है जब चरित्र का, और एक और भी मिस्टेक भी आ रखी है यहाँ देखिए, निर्माण की स्पेलिंग गलत है, यानी कि यहाँ पर मुझे आसानी से मिल गया कि ये मेरा वर्तनी की दृष्टि से क्या है? गलत है। चलिए नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे देश से आयात और निर्यात काफ़ी, आयात का मतलब आयात निर्यात तो समझते हैं ना, जैसे हम बिजनेस में देते हैं और लेते हैं, काफ़ी होता है। इस वाक्य को शुद्ध करके लिखिए, यानी कि इसमें कुछ गलती है। हमारे देश से आयात और निर्यात क्या होता है? काफ़ी होता है। तो देखो जरा, हमारे देश में आयात और निर्यात काफ़ी होता है, देश के अंदर होता है, चीज़ें ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। हमारे देश में आयात और निर्यात पर्याप्त होता है, पूरा होता है। हमारे देश को आयात या निर्यात काफ़ी होता है, को तो आएगा ही नहीं, ठीक है। हमारे देश में आयात और निर्यात होता है। अब आपको क्या लगता है भाई क्या होता होगा? अब ये कह रहा है हमारे देश में, अंदर हो रहा है आयात और निर्यात काफ़ी होता है, बिल्कुल शुद्ध उसमें देखा जाए तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, हमारे देश में आयात और निर्यात काफ़ी होता है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन लेते हैं हम। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, इस वर्ड को तो आप रट्टा लगा लीजिए। आशीर्वाद, उधर देखने की जरूरत ही ना पड़े, लिखना आना चाहिए। क्या है? आशीर्वाद। देखिए मैंने स्टेटमेंट भी नहीं देखी, मुझे इसकी स्पेलिंग आनी चाहिए। कुछ ऐसे सेलेक्टेड वर्ड्स हैं, जैसे मैं आपको बोलूँ राष्ट्रीयता, जैसे आपका वर्ड आ जाता है मातृभाषा, आशीर्वाद, और एक और जो लास्ट टाइम मुझसे गलती हो गई थी, मैंने उसको ठीक कर दिया है, उज्ज्वल। उज्ज्वल में आधा ज आता है, फिर पूरा जो ज आता है और ल आता है। मैं वहाँ पर आपको ट्रिक बताना चाह रही थी, उसी की वजह से मुझसे वहाँ पर ये जो ज है वो लिखने में स्किप हो गया, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जो है कुछ सेलेक्टेड है, उनकी तो हमें प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, ठीक है। तो हमने ये कहा कि सही वर्तनी की दृष्टि से, अब मैंने स्पेलिंग सही लिखी है तो मुझे आई थिंक मिल ही गया इसका आंसर। इसका आंसर हमारा क्या होगा? आशीर्वाद होगा। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ होती है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। लेकिन ये जो 1 2 3 4 करके दे देते हैं ना, ये सिर्फ आपको पजल करने के लिए दिया है, अदरवाइज इसके कुछ भी इसका ज़्यादा टफ वो क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या है? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी कि कौन सा ऐसा पार्ट है 1 2 3 और 4 में से यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है तो चुने। कहने का मतलब है कोई गलती है तो चुनिए और नहीं है तो वो भी बताइए। तो देखिए क्या कह रहा है, गले को प्राधीनता की बेड़ियां पड़ी हैं। प्राधीनता क्या होती है? जब हम किसी के गुलाम होते हैं, इसका जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्वाधीनता। ये भी याद रखिएगा, प्राधीनता किसी की, उसमें जैसे हम कहते हैं परतंत्र, ये क्या होता है? प्राधीनता मतलब किसी की गुलामी करना, स्वाधीनता मतलब उनसे स्वतंत्र हो जाना। तो गले को थोड़ी पड़ी है, गले में पड़ी है ना। तो यहाँ पर गले, ये वाला जो मेरा फर्स्ट वाला है वो क्या है? गलत है। तो मुझे आसानी से मिल गया कि इसमें क्या है, ये प्राधीनता की बेड़ियां पड़ी रही, ये तो सही है, गले में प्राधीनता की बेड़ियां पड़ी रही। तो यहाँ पर क्या आएगा? को नहीं आएगा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया? मेरा फर्स्ट हो गया। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए हमारे पास फिर से एक और क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि का मतलब जो भी गलती है आप पहचानिए। यहाँ कह रहा है झूठ बोलना उसका आदत बन गई है। ध्यान से देखिए, बहुत ही ग्रामेटिकल मिस्टेक है। झूठ बोलना उसका आदत बन गई है, उसका नहीं, झूठ बोलना उसकी होता है, यानी कि गलती जो है ये यहाँ आएगा। अब आप देख लीजिए, मिल गया आपको कि उसका नहीं आएगा, उसकी आदत आएगा।
अगर आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़े तो ऑप्शंस की भी नीचे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा झूठ बोलना उसकी आदत बन गई, तो यानी कि यहाँ पर क्या था, उसका की जगह क्या आना था, उसकी आना था, तो हमने इस गलती को भी पकड़ लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। सेम वही प्रोसेस है, हम सीधा क्वेश्चन को रीड करते हैं। स्कूल का सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं। इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन ये कह रहा है स्कूल का सभी, स्कूल का सभी नहीं, क्या आएगा, स्कूल के सभी के आएगा। तो फिर से मेरा आंसर जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका आंसर जो है हमारा आ जाएगा फर्स्ट। तो हमने क्या कहा, दिए गए वाक्य का वह भाग, क्वेश्चन का पैटर्न यही रहना है, कुछ नहीं है, बस आपने क्या करना है, नंबरिंग देने की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, बहुत आसान है। स्कूल का नहीं आएगा, स्कूल के सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं, तो कोई त्रुटि नहीं है भाई, तो फोर्थ ऑप्शन तो मेरा हो नहीं सकता, तो मेरा ऑप्शन क्या रहेगा, फर्स्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हुए चलिए ये तो हमने देख लिया था, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। पिताजी मेरे परीक्षा फल से, परीक्षा फल मतलब रिजल्ट से, वैसे तो पापा तो किसी के भी खुश नहीं होते जब तक कि डिवीजन ना आए, लेकिन फिर भी कभी कभी खुश हो जाते हैं जब अच्छा रिजल्ट आता है। तो भैया आप लोग भी अपनी जॉब को ले लो ताकि पापा आपसे संतुष्ट हो जाएं, लेकिन अभी फिलहाल तो वर्तन ही ढूंढ लें इसमें, इस वाक्य में क्या गलती है। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट, ध्यान से देखिए यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक है, ना कि बिंदु गायब है, यानी कि परीक्षा फल ठीक है, नहीं हुए ये भी ठीक है, पिताजी मेरे यहाँ पर मैंने ठीक करके आपको बताया कि इसमें ना की बिंदु भी आती है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हुए देखें, हाँ जी, हाँ, उसे यहाँ आने के लिए बोल दो। पहले तो ये बताओ, उसे यहाँ आने के लिए बोल दो, हम भी ये सेंटेंस यूज करते हैं जब हम कहते हैं कि उसे यहाँ आने के लिए बोल दो, क्या हम सही बोल रहे हैं, क्या होना चाहिए था इसकी जगह, उपयुक्त वाक्य में क्रिया संबंधी। देखिए मैंने आपको क्रिया करवा दी है, क्रिया संबंधी, मैं फिर से बता रही हूँ, वर्तनी और वाक्य शुद्धि के लिए हमें हमारी ग्रामर आनी चाहिए, हमें संज्ञा सर्वनाम तो इतना नहीं, लेकिन संज्ञा हो गई, विशेषण हो गई, क्रिया हो गई, और अभी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो है जो कारक कराने वाली हूँ, कारक से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखो जरा ध्यान से, उसे यहाँ आने के लिए बोल दो, उपयुक्त वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर आपने उसका शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उसे यहाँ आने के लिए कह दो, उसे यहाँ आने के लिए सूचना दो, बिल्कुल गलत, सूचना कोई हम कोई वो थोड़ी दे रहे हैं, सूचना तो होगा ही नहीं। उसे यहाँ आने के लिए भेज दो, ये भी गलत हो गया मेरा। उसे यहाँ आने के लिए बता दो, ये भी गलत हो गया, बताना क्या है, उसे तो बुलाना है, तो हम क्या कहेंगे, उसे यहाँ आने के लिए कह दो, ये इसकी जगह बिल्कुल करेक्ट वर्ड सेंटेंस हमारा होगा। उसे यहाँ आने के लिए बोल दो की बजाय ये होना चाहिए था, उसे यहाँ आने के लिए कह दो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में हमें पूछा गया है, आज की कथा को ध्यान से सुननी चाहिए, पढ़कर ही पता चल रहा है, आज की कथा को ध्यान से क्या करना चाहिए था, सुननी चाहिए थी कि सुनना चाहिए था, ध्यान से देखो, सुनना चाहिए, क्या बनेगा, आज की कथा को ध्यान से सुनना चाहिए, और वहां पर लिखा क्या है, सुननी चाहिए, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो गलती है वो क्या है, अशुद्ध वाक्य शब्द कौन सा है, सुननी, उसकी जगह सही वर्ड क्या होना चाहिए था, सुनना। चलिए आगे देखें, पत्र में जो कहा गया है सब झूठ है, पत्र में जो कहा है सब झूठ है, इस वाक्य में क्रिया, देखिए फिर से मैं बोल रही हूँ, फिर से इसमें आ गई है क्रिया, क्रिया, क्रिया तो पता है ना, चलना दौड़ना कूदना कोई काम होना, संबंधित त्रुटि पहचान कर उसे शुद्ध वाक्य का चयन करें। पत्र में जो लिखा है सब झूठ है, पत्र में जो स्पष्ट है सब झूठ है, स्पष्ट वर्ड नहीं आएगा, पत्र में जो बताया गया है सब झूठ है, ये भी गलत है, पत्र में जो भेजा गया है वो भी गलत है, तो एक तो तरीका मेरा ये हो गया। आप कभी भी एग्जाम में हो ना तो ये वाला तरीका अपनाओ, बहुत सारी हमारी गलतियां होने से हम बचते हैं। पहले क्या करते हैं हम, जो चीज़ें परफेक्टली हमें मुझे शॉर्ट ही है कि ये चीज़ गलत है, उसको साइड हटा दो, जब आप उसको साइड हटा देते हो 50% काम तो आपका वैसे ही ईजी हो जाता है। तो कॉमन सी बात है, स्पष्ट नहीं आएगा, बताया नहीं आएगा, भेजा नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है पत्र में जो कहा है सब झूठ है, उसके पत्र में कहा नहीं जाता, पत्र में लिखा जाता है, तो यहाँ पर लिखा गया है, कहते हम बोलकर हैं, पत्र में हम कोई बात को लिखकर भेजते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पत्र में जो लिखा है वह सब झूठ है, आसानी से पहचाने जाते हैं, बस थोड़ा सा रीडिंग करने की देर है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए, शुद्ध, ये तो बहुत ही इजी दे दिया, अभी
आपका ऐसा एग्जाम आ गया तो जरूर आपका जीडी का एग्जाम है बहुत ही अच्छे स्कोर से जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए जरा, तुम किताब पढ़त हो। अब देखो, हम तो किताब नहीं पढ़ते हैं भाई, हम किताब पढ़ावत है। ये लिखा नहीं है, ये मैंने बोला है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तुम किताब पढ़त हो। पढ़त तो कुछ होता नहीं है, मदर टंग वाला है, तो ये साइड हट गया। तुम किताब पढ़ते हो, पढ़ते की स्पेलिंग गलत है, ये भी गलत हो गया। तुम किताब पढ़ते हो, देखो जरा, ये वाला ड आएगा कि ये पढ़ने में क्या आता है, हम पढ़ना कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो कॉमन सी बात है, ये हमारा क्या आ जाएगा, पढ़ने। हम आंसर क्या है, तुम किताब पढ़ते हो। चलिए आगे चले, आगे देखते हैं। आज संसद में, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कुछ लग नहीं रहा कि गलत होगा लेकिन गलती है। और कौन सी गलती है, कारक से संबंधित गलती है। नेक्स्ट क्लास को जरूर लीजिएगा, उसमें हम कारक करेंगे। आप लोग कारक कैसे करते हो, वो स्कूल वाला टेबल वाला, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, लेकिन वो तो हम एग्जाम में भूल जाते हैं। जरूर लीजिएगा क्लास, आपको टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर्ता ने कर्म को, आपको मैं वहाँ पे ऐसी छोटी छोटी बेसिक ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप बिना उसके टेबल याद करे भी कारक आसानी से पहचान लोगे। यहाँ भी बता सकती हूँ लेकिन नहीं, इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास लेंगे। तो मैंने कहा आज संसद में बजट के ऊपर बहस होगी। आज संसद में बजट के ऊपर बहस होगी, के ऊपर, बहस किसके ऊपर होती है, बजट पर। यहाँ बहसबाजी करेंगे। ये आज संसद में बजट के ऊपर बहस होगी, तो हम क्या करें, वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर आपने शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ध्यान से देखना जरा, आज संसद में बजट पर बहस होगी, पहला पर आया है, में भी आया है, ये कारक है। आज संसद की, बजट के ऊपर, की भी आया है, के भी आया है। पहले तो कारक बता रही हूँ मैं भी, फिर हम इसको साइड से इसका आंसर निकालेंगे। आज संसद से बजट पर बहस होगी, से भी है, से, की, में, पर, के, ये सारे कारक चिन्ह हैं। आज संसद पर बजट की बहस होगी, आज संसद में आना चाहिए था, संसद के अंदर बैठकर ही तो होगी। तो करेक्ट कारक के, अभी आपको कारक नहीं आ रहे हैं लेकिन कारक आएंगे तो आप आसानी से इसको बता पाओगे। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, आज संसद में बजट पर बहस होगी। में क्या जगह, स्थान की बात कर रहा है, और स्थान किस में आता है, स्थान और समय बताते हैं संबोधन कारक। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आप उसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वर्तनी में कारक का, क्रिया का, संज्ञा का और विशेषण का आना बहुत जरूरी है। तो आपको ये समझ में आया, से, की, ये मैं ट्रिक से बताऊंगी कि इनका मतलब क्या। अगर मैं इनमें से आपको चारों में से कारक पूछूं तो इन चारों का आंसर अलग अलग आएगा, पर अभी हम कारक नहीं कर रहे हैं, नहीं तो लास्ट क्लास की तरह फिर से हमसे कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले हम वाक्य ही लेते हैं। आज संसद में बजट पर बहस होगी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़े। अब आता है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। फिर से हमारे पास क्या होना चाहिए, वर्ड करेक्ट। ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, फिर से बता देती हूँ। मितभाषी होता है, मितभाषी में हमेशा माँ पे छोटी की मात्रा, त और बा क्या की मात्रा, और श पे बड़ी की मात्रा आती है। इसमें ये वाला श यूज नहीं होता, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा भी यूज नहीं होती। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसका, सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सी है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी। इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट वर्ड बता दूं जो पेपर में देखा जाता है, मातृभाषा। बहुत बार गलती होती है इसमें, बच्चे इसको श को गलत पढ़ जाते हैं। ये वर्ड याद रखिएगा, इसी से मिलता जुलता है। अच्छा, एक और चीज़ याद आई, जब मैंने आप लोगों को वाक्यांश कराए थे तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था, एक वर्ड होता है, एक होता है मितव्ययी, ये भी लिखना आना चाहिए, और एक मैंने आप लोगों को बताया था अपव्ययी। क्या है ये, किसको याद है, मैंने कहा था मितव्ययी हमारा मित्र है, मितव्ययी हमारा मित्र है जो कम खर्च करता है, यानी कि जो कम खर्च करे। अपव्ययी कौन है, जो अधिक खर्चा करता है। याद रखिएगा, वाक्यांश भी याद करने हैं, जो अधिक खर्च करता है, जो पैसे को, और जो कम खर्च करता है। एक अपव्ययी है और एक मितव्ययी है, लेकिन ये मितभाषी अलग है। मितभाषी यहाँ पर कौन है, मीठी भाषा बोलने वाला मितभाषी है। देखिए कितने मिलते जुलते से शब्द लगते हैं, और जब एग्जाम में लिखने को मिले तब भी गड़बड़ हो जाती है। तो आप याद रखिएगा, ये वर्ड्स अलग हैं, मितव्ययी अलग है और अपव्ययी अलग है। मातृभाषा शब्द अलग है। मितव्ययी कौन है, जो हमारा मित्र है, जो पैसे को बचाता है। अपव्ययी कौन है, जो पैसे को ज़्यादा खर्च करता है, और वो अपव्ययी है। तो हमने ये कहा, इसका करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा मितभाषी। चलिए आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, वाक्यों में अशुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन करना है। ध्यान से देखो, 4 सेंटेंस हैं, चारों देखोगे तो आसानी से पहचान सकते हो, लेकिन एक बार रीड करने की देर है। घर में बिस्तर और बर्तन आदि है, जो धन का भूखा है वह साधु नहीं है। सही कह रहे हैं भाई, जो जिसके पास जो धन का भूखा नहीं है वो साधु है, क्योंकि साधु के पास धन नहीं होता। घर में बिस्तर और बर्तन आदि है, और भी हो सकता है, ठीक है, ये भी ठीक ही लग रहा है। राम कसरत करता है ताकि वह पहलवान बन जाए, ये भी ठीक कह रहा है। लेकिन यहाँ एक वर्ड है मेरे पास, ये देखिए ध्यान से जरा,
गलत लिखा हुआ है। यद्यपि हम अनपढ़ हैं, अनपढ़ होता है, ठीक है, तथापि हम बुद्धू नहीं है। साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या लिखा है, अशुद्ध जो वाक्य है, वर्तनी है, वो यही है। अनपढ़ गलत लिखा हुआ है और यहाँ पर तथापि बुद्धू भी गलत लिखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं, कहना लिखना ये चाहिए था कि माना कि हम अनपढ़ हैं लेकिन बुद्धू नहीं है, पर इन्होंने तथापि और यथापि वर्ड यूज़ किया। चलो, मैं तथापि से मुझे याद आ गया, मैंने आप लोगों को क्लास ली थी तब मैंने आपको बताया था कि तथा से, कथा से और यदा से, ठीक है, ये तीन मैंने वर्ड बताए थे और मैंने कहा था जब भी कभी आ जाते हैं तो ये बदलते नहीं हैं और ये हमारे कौन से होते हैं, ये हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनमें लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर चेंज नहीं होता, इसीलिए ये सेंटेंस कई तरह से देखो तो इसमें गलतियां, अशुद्धियां दिखने को मिल रही हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा इसका क्या है, सी। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन लेते हैं। राहुल ने सभी मित्रों में कहानी सुनाई, ये तो पढ़कर ही पता चल रहा है कि गलत है। राहुल ने सभी मित्रों में कहानी सुनाई, उपयुक्त वाक्य में कारक, देखिए फिर से आ गया कारक। कारक संबंधी, कारक होते हैं कर्ता ने कर्म को कर्ण के, ये तो सिंबल्स हैं, हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम इन्हें ट्रिक से पढ़ेंगे। कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्धतम वाक्य का चयन करें। 3 गलत हैं, 1 सही है। शुद्धतम वाक्य पूछ रहा है, जब भी आपसे पूछे शुद्धतम यानी कि करेक्ट बताइए तो 3 ही इनकरेक्ट और 1 सही मिलेगा। देखिए, राहुल ने सभी मित्रों को कहानी सुनाई, को जो है वो क्या है, कारक है। राहुल ने सभी मित्रों के पास, के तो है पर पास इसके नहीं निकलता। राहुल ने सभी मित्रों से कहानी, राहुल ने सभी मित्रों से कहानी, से भी नहीं आएगा। से 2 का सिंबल होता है, एक आपादान का और एक करण का। मैंने पहले भी बताया है, आ से आपादान, अगर आपने शॉर्ट वीडियोस देखी हो, अ से आपादान, अ से अलग होना, एक से अलग होने के लिए यूज होता है और एक से किसी चीज को किसी चीज से जोड़ने के लिए होता है। अगर एक से हम किसी चीज को जोड़ रहे हैं तो वो साधन बन जाती है, और जहां साधन आता है, सोर्स आता है, वहां करण कारक होता है। लेकिन जब कोई किसी एक से किसी चीज को किसी चीज से अलग करता है तो वो आपादान बन जाता है। चलिए, लेकिन यहाँ कोई भी चीज किसी चीज को अलग नहीं कर रही है, हमने सिर्फ वाक्य देखना है। राहुल ने सभी मित्रों के साथ कहानी सुनाई, साथ तो है ही नहीं, ये भी गलत, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। तो करेक्ट क्या बच गया, राहुल ने सभी मित्रों को कहानी सुनाई, इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़े। आगे हमें क्या करना है, अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट वर्ड बताकर आ रही थी, मैंने कहा था हम मातृभाषा को ऐसे लिखते हैं। मातृभाषा जो हमारी मदर टंग है उसको हिंदी में क्या कहा जाता है, मातृभाषा। उसी से बना हुआ एक शब्द है मात्र में, याद रखिएगा। जैसे इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, ठीक है, वर्ड जो करेक्ट है वो है मात्रहीन। अब वो लिखा कैसे जाएगा वो हमने देखना है। ये स्पेलिंग देखकर ही पता चल रही है गलत है, ये स्पेलिंग भी देखकर पता चल रही है गलत है, और रा की मात्रा में ही गड़बड़ है, ये ऊपर लगेगी नीचे लगेगी। तो हम ये क्या कह सकते हैं, ये ऊपर नहीं लगती है, ये नीचे लगती है, तो करेक्ट वर्ड मेरा क्या हो जाएगा, मात्रहीन। चलिए आगे बढ़े। अब देखो जरा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से, संज्ञा करा चुके हैं, संज्ञा की दृष्टि से शुद्ध है। पहली बात तो पहले संज्ञा पहचान लो, यहाँ पर क्या है। देखिए, पहला है वृद्धता मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है। वृद्धता, वृद्धता मतलब बुढ़ापा जो है मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है। दूसरा लिखा है वार्धकाय, ये वर्ड याद रखिएगा, मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है। यहाँ पर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भाववाचक संज्ञा की तरफ संकेत करता है, ये बूढ़े होने का संकेत करता है, ये जो बुढ़ापा है उसके लिए संकेत करता है। वृद्धमान मानव, ये बनता नहीं है। वृद्ध मानव जीवन के विकास का अंतिम, ये भी गलत है। अब यहाँ और यहाँ में से देखना है, वृद्धता और ये क्या बोला है, संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से, ठीक है। वार्धकाय मानव जीवन का, ये एक अवस्था बता रहा है, ये क्या बता रहा है, एक अवस्था बता रहा है, ठीक है। और वृद्धता क्या बता रही है, वो भाव है, वो कंफ्यूजन के लिए है, वैसे वो ठीक लग रहा है लेकिन ज्यादा ठीक जो हमारा क्या है, जो अवस्था का ज्ञान दे रहा है। और अवस्था किस में आती है, जो हमें किसी भाववाचक संज्ञा में, जो किसी रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध कराए। तो जैसे हम बोलते हैं शैशवकाल, हम बोलते हैं बुढ़ापा, वैसे ही बुढ़ापे के लिए अब एक और वर्ड हमारे पास क्या आ गया है, वार्धकाय। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, सेकेंड इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, बात तो सही है भाई, हर व्यक्ति को, चाहे लड़की हो या लड़का हो, सबको अपना सेल्फ डिपेंड बनना चाहिए। लेकिन क्या ये हिंदी में सही लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं में, नो में नहीं आएगा, कारक संबंधी गलती है। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भरता मिलना, ये भी वर्तनी संबंधी गलती है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं आत्मनिर्भर रहना चाहिए, रहने की बात नहीं हो रही है, होने की बात हो रही है, तो रहना भी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। देखिए, अगर आप ध्यान से सेंटेंस को पढ़े तो आधी चीजें तो आपको वैसे ही वहीं पे ही मिल जाती हैं। दोबारा देख लो एक बार, यही कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए
इस वाक्य में शुद्ध वाक्य निकालना है। तो पहला है प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं में अपने आप में आत्मनिर्भर होना चाहिए, गलत है। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर निर्भर मिलना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत है। फिर उसके बाद आया प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं आत्मनिर्भर रहना चाहिए, रहने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, तो होने की बात हो रही है। तो होने से मेरा बिल्कुल करेक्ट निकला, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन कहता है घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इसको विचार किया। ये तो हम डेली डे टू डे लाइफ में भी तो ये सेंटेंस यूज करते हैं ना, जब हमें घर में कोई बात करनी होती है तो हम क्या कहते हैं, घर पर इस पर विचार करेंगे, इस पर विचार करेंगे, पर आएगा, और पर भी हमारा कारक है, यानी कि यहाँ भी कारक संबंधी ही क्या किया गया, गलती है। तो देखो जरा, मैंने आपको वैसे आंसर तो बता ही दिया ऑप्शन बिना देखे ही। कहता है क्वेश्चन कह रहा है घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इसको विचार किया, इसको नहीं, मिलकर इस पर विचार किया, है ना, ये होना चाहिए था ना, इसको की जगह क्या होना चाहिए, इस पर। अब देख ले क्या इस सेंटेंस में ऐसा कुछ आया है, घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इस पर विचार किया। अरे इन्होंने तो मन की बात ही वो कर ली कि इन्होंने तो बिल्कुल करेक्ट हमें फर्स्ट उसमें ही दे दिया। अगर मैं सेंटेंस को ध्यान से पढूं तो मैं ऊपर ही इसका आंसर निकाल सकती हूँ और फिर नीचे आके मुझे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। आंसर तो मुझे मिल गया, लेकिन फिर भी हम एक बार रीड कर लेंगे। घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इसमें, गलत, इसे, गलत, इसे, गलत, इसमें क्या आना चाहिए था, इस पर विचार किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब क्या है, तुम उसे गालियां क्यों निकाल रहे हो। वैसे तो गालियां निकालना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमें वाक्य दिया है, उपयुक्त वाक्यों में क्रिया संबंधी, क्रिया क्या है, यानी कि निकाल रहे हो, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, रहे हो जो है क्रिया है, हु क्रिया है, जा रहे हो क्रिया है, जा रहा है क्रिया है, रहा है, रही है, ये क्रियाएं हैं, ये पीछे की अभी क्लास क्रिया की नहीं हो रही है, नहीं तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये सहायक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, या कौन सी क्रियाएं हैं। लेकिन क्लास हो चुकी है, जिन्होंने नहीं ली है वो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर आपने बताना है। तो हमने बताया क्रिया से रिलेटेड है, यानी कि गलती जो होगी वो पीछे की साइड में ही होगी। तुम उसे गालियां क्यों दे रहे हो, ठीक है, तुम उसे गालियां क्यों बोल रहे हो, गलत है, ठीक है। तुम उसे गालियां क्यों बता रहे हो, गलत है। तुम उसे गालियां क्यों कह रहे हो, कह नहीं रहा है, वो उसे दे रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तुम उसे गालियां क्यों दे रहे हो, मत दो भाई। चलिए आगे आइए। यह दवा रोग में समूल, पहले तो मैं आपको बता दूं समूल का मतलब होता है जड़, समूल का मतलब क्या होता है, जड़। हम कई बार जब बीमार पड़ते हैं तो कई जड़ी बूटियां या कई दवाएं लाते हैं, हम कहते हैं सिर्फ जैसे आयुर्वेदिक के लिए कहा जाता है, जैसे कहते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन कुछ टाइम के लिए दवा देती हैं, लेकिन जो आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती हैं वो किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करती हैं। जड़ की जगह यहाँ पर क्या दे दिया गया है, समूल। अब ये क्या है, यह दवा रोग में समूल से नष्ट करती है। वाक्य में गलती दिख रही है भाई, क्या गलती है वो हमने ढूंढनी है, और यहाँ पर कारक संबंधी गलती है। कारक मतलब कर्ता ने कर्म को, के लिए, ऐसी कोई गलती है छोटी सी, हमें वो पहचाननी है। तो ये क्या है, यह दवा रोग को समूल नष्ट करती है, को जो है यहाँ कारक है। दूसरे में देखिए, यह दवा रोग को समूल से नष्ट करती है, से मैंने अभी आपको बताया था दो चीज़ों के लिए आता है, से याद रखिएगा, अभी कारक कराए नहीं है, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, लेकिन अभी आया है तो थोड़ा सा हमें इसको जान लेना चाहिए। से दो का सिंबल है, से दो जगह आता है, एक से अलग करता है, किसी चीज़ को किसी चीज़ से अलग करे तो वो आपादान बन जाता है, ठीक है, और एक से किसी चीज़ को जोड़े तो वो क्या बन जाता है, साथ में आता है, किसी चीज़ के साथ आता है, और वो क्या बन जाता है, वो हमारा करण कारक बन जाता है। ये दो चीज़ें याद रखिएगा, ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स में भी बताई है, बहुत ही काम की चीज़ है। चलिए, यह दवा रोग के लिए मूल से, बिल्कुल गलत है। हाँ हाँ आ गया है, रोग सेंटेंस ही गलत है, बच गए मेरे पास दो। अब देखो जरा, मैंने आपसे कहा यह दवा रोग में समूल से नष्ट करती है, में तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, रोग को करती है, तो यह दवा रोग को समूल नष्ट करती है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यह दवा रोग को समूल से नहीं करती, से किसी चीज़ को अलग करने की बात आ जाती है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा आधा अधूरा है, पूरा करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए देखेंगे, विकल्पों में से ऐसा वाक्य चुनिए जिनमें अशुद्ध वर्तनी का पद ना हो, पद मतलब अशुद्धि वाला शब्द उसके अंदर ना आया हो, यानी कि एक करेक्ट है यहाँ पर भी और 3 इनकरेक्ट हैं, ठीक है। अशुद्ध वर्तनी वाला पद ना हो। देखिए जरा, यह कथा अवर्णनीय है, गलत है भाई, ठीक है। दक्षिण के लोग जो है कॉफ़ी हम इंग्लिश में बोलते हैं, काफ़ी होता है, ठीक है, अधिक पीते हैं, ये ठीक लग रहा है। लकड़ी की स्पेलिंग गलत लिख रही है, स्पष्ट ये स्पेलिंग गलत है, जो बिल्कुल करेक्ट है वो मेरा क्या है, ये है, स्पेलिंग ही है, अवर्णीय की स्पेलिंग गलत है, लकड़ी की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, और जो यहाँ पर है ये भी स्पेलिंग गलत है। तो मुझे आराम से मिल गया कि दक्षिण के जो लोग होते हैं, साउथ के लोग वैसे कॉफ़ी अच्छी बनाते हैं। चलिए आगे करें। निम्न में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है, क्या है भाई, संज्ञा करवाई है,
एक देखिएगा, पहले तो मैं आप लोगों से पूछूं, संज्ञा के ही वर्ड आ गए हैं, ठीक है, ये वर्ड हैं, क्या ये सारे संज्ञा हैं? शत्रु, शत्रुत्व, शत्रुता और शत्रुपण। पहली बात तो यहाँ पर विशेषण भी आए हैं, लेकिन अब आपको संज्ञा आती होगी तो आप पहचानेंगे। मैंने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा करवाई, मैंने आपको जातिवाचक संज्ञा करवाई, मैंने आपको भाववाचक संज्ञा कराई। थोड़ा सा ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगी। भाववाचक संज्ञा में मैंने आपको बताया था, एक तो क्या होता है, किसी के भी भाव की बात होती है, साथ ही हम इसमें क्या करेंगे, तो हमें ऑलरेडी मिल रहा है कि इसमें ता आ गया है, और शत्रुता में जहाँ पर भी भाववाचक संज्ञा आती है वहाँ पर ता लगता ही है। तो अगर मैं पूरा रीड भी ना करूँ तो भी मैं आंसर आराम से निकाल पा रही हूँ। तो फर्स्ट मेरा गलत हो गया, थर्ड भी गलत है और फोर्थ भी गलत है, तो करेक्ट आंसर इज बी हो जाएगा। चलिए इसी में आगे बात करें क्वेश्चन की। निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? वे सब काल के चक्र के पहिए के नीचे पिस गए। स्पेलिंग लिखी है गलत, क्या हो गया है, स्पेलिंग लिखी है गलत, पिस गए हैं। वे सब काल चक्र के पहिए, पहिया तो के नीचे नहीं पिसते हैं, समय का पहिया दिखता नहीं है पर पीसता जरूर है। वे काल चक्र के नीचे पिसता है, गलत है सेंटेंस। वे काल चक्र के पहिए के नीचे पिस गए, ये भी गलत। वे सब काल चक्र में पिस गए, मैंने कहा ना पहिया दिखता नहीं है, पीसता तो जरूर है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, काल चक्र में पिस गए, और यहाँ पे स्पेलिंग लिखी थी गलत। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म, युग्म बताया था आपको, युग्म का मतलब होता है पेयर, जो कि जोड़ा बने। ध्यान से पढ़िएगा, इसमें गलती होने के चांसेस हैं। इसको आप तभी कर पाओगे जब आपको वाक्यांश आते होंगे। वाक्यांश की क्लास ली थी मैंने। पहले तो देखो जरा, यहाँ पर एक वर्ड आया है लाभ पाने की इच्छा, लिप्सा। इसकी जगह में ना तृष्णा वर्ड भी यूज कर सकती हो। अगर पेपर में तृष्णा भी आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, मिले जुले शब्द हैं। इच्छा, तृष्णा क्या होती है, लाभ पाने की इच्छा होती है, यानी कि बेनिफिट्स लेने के लिए। लिप्सा वर्ड भी यूज किया गया है, तृष्णा भी। ये वैसे वर्ड हमारे जो यूज किए थे वो महात्मा बुद्ध ने यूज किए थे। उन्होंने बताया था कि मानव शरीर, हमारा जो मानव है, हमारी जो आत्मा है, उसमें तृष्णा होती है, इच्छाएं होती है, जितना आता है उतना कम लगता है। ये इच्छाएं लिप्सा का रूप होती हैं, ये तृष्णा में बदल जाती हैं, तो हम इसकी जगह ये भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो 100% ठीक है, क्योंकि महात्मा बुद्ध की लाइन है जो है, जो किसी से जीता ना जा सके, मतलब जो किसी से जीता ना जा सके वो अजय है, ये भी ठीक है। वाक्यांश भी याद हो रहे हैं भाई आज तो, ठीक है। 7 दिन का समूह क्या कहलाता है, सप्ताह, ये भी हमारा ठीक है। तो बच क्या गया, नाप तोलकर खर्च करने वाला मितभाषी नहीं होता। मितभाषी मीठी भाषा को यूज करने वाला होता है। अभी पीछे भी तो आया था, मितभाषी वर्तने की दृष्टि से। मितभाषी नाप तोलकर खर्च करने वाला क्या है, नहीं है। कौन है, इसके लिए अलग वर्ड यूज करेंगे। मितभाषी कौन होता है, जो मृदु भाषा बोलते हैं। इसकी जगह मृदु भाषी भी लिख दे तो गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़े। निम्न में से शुद्ध वाक्य, बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े। सिंपल से सेंटेंस है, बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, बहुत लोग एक साथ, साथ की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। बहुत लोग इक, ये गलत है। बहुत लोग एक साथ, ये भी स्पेलिंग गलत है। तो नो डाउट, ज़्यादा नहीं टाइम वेस्ट करेंगे, ये तरीका अपनाइएगा, पेपर में आसान तरीका रहता है। क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? कोयल पेड़ पे बैठी है, पे, कोयल पेड़ में बैठी है, में अंदर होता है, पर बैठी है, कारक संबंधी गलती है इसमें भी। अभी आपको कारक की बहुत नीड है। वाक्यांश की 2 क्लास हो गई हैं। पहले मेरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, कारक, आपका समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये बहुत ज़रूरी है और ये ट्रिक से होने हैं सारे के सारे। तो यहाँ पर वैसे मुझे स्टार्टिंग में फर्स्ट ही सेंटेंस में मिल गया है, कोयल पेड़ में नहीं बैठी है। में होता है अंदर बाहर, अंदर जगह, वो क्या बैठी है, ऊपर बैठी है। तो हम क्या कहेंगे, कोयल पेड़ पर बैठी है ना। अंजना ने नई साड़ी खरीदी, बिल्कुल ठीक। वसुंधरा बहुत सुरीला गाती है, बिल्कुल ठीक। सुमेध आज छुट्टी पर है, बिल्कुल ठीक। गलती किसमें है, यहाँ पर गलती है। और आप गलती भी पहचान पा रहे हो कि यहाँ पर कौन सी त्रुटि है। यहाँ पर जो त्रुटि की गई है, गलती जो की गई है, वो कारक संबंधी गलती की गई है। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किस वाक्य में तुलनात्मक, तुलनात्मक का मतलब होता है कंपेयर करना, और विशेषण का मतलब होता है क्वालिटी, यानी कि गुण। तुलनात्मक विशेषण की उत्तम अवस्था के अनुसार बताइए। यानी कि तुलना की जा रही है, किसी को किसी का वो क्या कर रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। अच्छा, आपको मैं एक बता दूं, ये हलक शब्द जो है हमारा अरबी या फारसी शब्द कहलाता है। इसकी जगह हम कह सकते हैं समय, हम हिंदी में इसकी जगह समय वर्ड भी यूज़ करते हैं, लेकिन उर्दू फारसी वर्ड के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। तो मैंने आपको बता ही दिया, हलक सबसे ज़्यादा बलवान है, यानी कि समय सबसे ज़्यादा बलवान है। सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशालतम है, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये यहाँ पे सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए था। इन सब में से तुम सबसे सुंदर हो, ये भी भाई ठीक है, जो भी है वो सुंदर है, ठीक है। उसका स्वभाव कोमलतम होना चाहिए था, रा नहीं आना चाहिए था ना, कोमलतम होना चाहिए था। तो वही हमें गलती मिल गई और करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, ये हो गया। तुलना की जा रही है, उसका स्वभाव कोमलतम, यानी कि किसी का नेचर बहुत ही सॉफ्ट है, पर स्पेलिंग लिखते समय उन्होंने कर दी गलती। चलिए आगे करते हैं।
आगे है पिताजी ने मिठाई लावेंगे, ये तो पढ़कर ही पता चला। क्या आएगा? पिताजी मिठाई लाएंगे। बस हमें देखना है कौन सा वाला लाएंगे। देखिए पिताजी ने मिठाई लाएंगे, गलत। पिताजी मिठाई लाएंगे, पिताजी मिठाइयाँ लाएंगे, ये भी गलत, बहुवचन में बदल गया। पिताजी ने मिठाई लाई, ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पिताजी मिठाई लाएंगे। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? चारों एक जैसे से लग रहे, बस एग्जाम आसान है, पर एग्जाम में जब सामने होते तो कंफ्यूजन होती है। यह कमर नहीं होता, कमरा होता है, गलत। एक और जगह भी हमारा वर्ड आया होगा सही, देखो, यह कमर सब कमरों से बड़ा है, गलत। यह कमरा सब कमर से बड़ा है, ये भी गलत। यह कमरा सब कमरों से बड़ा है, बिल्कुल ठीक। यह कमरा सब कमरों से, कमरा, ठीक है, यह कमरा सब कमरों से बड़ा, यहाँ पे स्पेलिंग गलत। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया मेरा? यह कमरा सब कमरों से बड़ा है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि पहचान कर शुद्ध वाक्य कीजिए, यानी कि सेंटेंस में गलती है और आपने क्या करना है, इसमें वाक्य संबंधी गलती है। पहले तो बता दूं, हमारा एक और टॉपिक भी है भाई, वाक्य, जिसमें हम मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य पढ़ेंगे। मिश्र वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, आश्रित वाक्य क्या होते हैं, इस तरह का हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होता है, अगर मैंने पहले कराया होता और आप वर्तनी आज करा रही होती तो बिना मेरे पढ़ाई भी आप ट्रिक से बता देते कि इसमें ये वाली गलती हुई है। देखो अब मुझे वाक्य आते हैं तो मैंने फटाफट सेंटेंस भी नहीं पढ़े और मैंने फटाफट से बता दिया इसमें और वाली है, लेकिन मैं आपको पूरा बताऊंगी। क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में त्रुटि पहचान कर वाक्य शुद्ध कीजिए। मोहन को मिलो और उससे यह बात बताओ। देखो जरा, अब ये तो हम देख लेंगे। मोहन को मिलकर बात बताओ, गलत, ठीक है। दूसरा, मोहन से मिलो और उसे यह बात बता दो, यह बात बताओ। देखो, मोहन से मिलो और उसे यह बात बताओ। मोहन से मिलकर बात बोली, ये भी गलत। अब मेरे पास दो हैं, देखिए, मोहन से मिलिए और उनको यह बताइए। और कैसे आ जाएगा? दो सेंटेंस को जोड़ने का है, मोहन से मिलिए और उसको यह बताओ। इसकी जगह बिल्कुल करेक्ट ये होना चाहिए था, मोहन से मिलो और उसे यह बात बताओ। और आता है, और क्या होता है, दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए आता है। इसमें यहाँ वाला जो वाक्य था वो गलत था, यानी कि अगर मैं पेडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ ना, तो ये आंसर सिर्फ ठीक सा लग रहा है पर है नहीं। पूरा हमारा ठीक क्या होगा? थर्ड वाला आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, अचला एक लड़की का नाम है, अच्छा नाम है। नदी में पानी भरने गई, नदी के में पानी भरने जाएगी या नदी से पानी भरने जाएगी? फिर से यहाँ पर हमारी क्या हो गई है? कारक संबंधी गलती। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, के, में, पर, ये सब नहीं आ रहा है, यानी कि हमें भी अगर कारक नहीं आए तो हमारा वर्तनी वाला पार्ट भी नहीं होगा। यानी कि कारक को समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, बहुत ही अच्छे और ट्रिकी तरीके से आपको कारक बताऊंगी, आप लाइफ में कभी भी नहीं भूलेंगे। और ना ही मैंने कहा वो टेबल याद करना पड़ेगा जो स्कूल टाइम से टीचर्स कहती आ रही हैं कि रट्टा लगाओ, भूल जाओ भाई, रट्टा भूल जाते हैं। चलिए, अचला नदी ने, देखो, अचला नदी ने पानी भरने गई, ने क्या सही लग रहा है? नहीं। अचला नदी को पानी भरने गई, गलत। अचला नदी से पानी भरने गई, अभी मैंने आपको बताया था। अब अपना IQ लेवल टेस्ट करिए कि आपको कितना याद रहता है। मैंने दो कारक बताए, एक मैंने आपादान बताया और एक मैंने अभी आपको बताया करण कारक। अगर मैं अभी इसी सेंटेंस में आपसे पूछूं, बताओ कौन सा कारक है? आपादान में किसका भाव आता है? अलग होने का, और इसका भी साइन क्या है? से है। और करण का क्या होता है? साथ या सोर्स के साथ आए, यानी कि ये किसी के साथ आए, के द्वारा आए, तो यहाँ पे भी से आता है। अब देखो जरा, अब इसमें किसी अलग होने की बात हो रही है। करेक्ट आंसर तो हमारा ये है, अचला नदी से पानी भरने गई, ये मेरा सही आंसर है। लेकिन अगर मैं इसी में आपसे पूछूं, बताओ कौन सा कारक है, तो क्या आप बता पाओगे? क्या अचला नदी से पानी भरने गई अलग होने की बात हो रही है या साथ पानी भरने की बात हो रही है? सोचिए जरा जल्दी से, क्या आंसर कर पा रहे हो? इसका आंसर मैं नहीं बताने वाली, मैं जब कारक कराऊंगी तो मैं दोबारा से अपने माइंड में रखूंगी और मैं दोबारा आपको ये दूंगी और मैं फिर से पूछूंगी कि अचला नदी से पानी भरने गई। जरा दिमाग लगाइए और सोचिए, क्या पानी से के द्वारा आ रहा है, साथ का भाव आ रहा है, किसी चीज को अलग करने का? अगर आपके माइंड में अलग करने का आ रहा होगा तो आपके माइंड में आंसर होगा आपादान, और अगर आपके माइंड में उसको साथ आ रहा होगा तो आपके आंसर आएगा करण। मैं इसका भी डिफरेंस आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। चलिए, अचला नदी के लिए पानी भरने गई, ये बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? सी है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम करेंगे, यह रास्ता डैश है। पहले तो जरा पीछे वाला, क्योंकि मेरी ना पढ़ाने की हैबिट ये रहती है कि मैं प्रीवियस क्लास का जरूर थोड़ा थोड़ा ऐड करती हूँ नई क्लास में। हमने वाक्यांश में वर्ड पढ़े थे, एक पढ़ाया था मैंने दुष्कर, एक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था दुर्लभ, और एक मैंने आपको पढ़ाया था दुर्गम, ठीक है। और मैंने आपको बहुत ही एक अच्छा सा एग्जाम्पल देकर बताया था कि वाक्यांश में दुष्कर कब होता है, दुर्लभ कब होता है और दुर्गम कब होता है। पहले तो इसका आंसर दे दूं, यह रास्ता दुर्गम है, या पहले मैं आपको पीछे का ही बता दूं। देखिए, दुष्कर क्या था? दुष्कर में काम की बात हो रही है, जो काम करना मुश्किल हो। सबसे मुश्किल काम क्या था? एग्जाम्पल बताया था मैंने, लक्ष्मण जी के प्राण बचाने वाला काम जो था वो सबसे दुष्कर था।
दुर्लभ क्या थी? संजीवनी बूटी, जिसे लाना जो मिलती नहीं है, यानी कि जो कम मिले, जो वो क्या है? दुर्लभ है। और दुर्गम क्या था? वहां तक पहुंचना, रास्ता। यहाँ भी क्या आया है? रास्ता। तो करेक्ट आंसर तो मिल ही गया हमें। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? दुर्गम। ये सब बाकी सारी स्पेलिंग्स गलत हैं, इनको प्लीज वाक्यांश में जरूर ऐड करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में बड़ी कंफ्यूजन होती है जब पेपर में आते हैं, और जरूर इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर हमें देखने को मिलता है। तो दुष्कर क्या है? लक्ष्मण जी के प्राण बचाने वाला काम, काम कर से बना काम। दुर्लभ क्या है? संजीवनी बूटी, जो आसानी से मिलती नहीं है, ठीक है। और दुर्गम क्या है? वो रास्ता, जहां पर जाएगा कौन? हनुमान जी तो भगवान जी थे, वो पहुंच गए थे, तो दुर्गम रास्ते से जुड़ा हुआ है। और हमारा देखिए वाक्यांश में भी आ गया, यह रास्ता डैश है, सावधानी से चलो। तो दुर्गम हमारा करेक्ट आंसर हमें यहाँ पर मिल गया। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए चलो, आज के लिए इतना ही। ये मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके जो है क्या बोलते हैं उसे, वाक्य की शुद्धि के लिए वर्तनी और वाक्य शुद्धि का लिया पार्ट। हम काफ़ी वाक्यों की प्रैक्टिस कर चुके हैं, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वाक्य की हमारी दूसरी क्लास थी, यानी कि एक पार्ट 1 में भी मैंने इसको कराया और पार्ट 2 में भी कराया। अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो कारक की होने वाली है, और कारक के लिए प्रिपेयर रहिएगा। मैं फिर से आपको एक बार याद दिला दूं, कारक की क्लास में टेबल याद नहीं कराऊंगी, क्योंकि टेबल से होती हैं गलतियां, क्योंकि हिंदी में ऐसा कोई वाक्य नहीं जहां में, पर, से, का, के, की नहीं लगता हो। ऐसे में अगर सिंबल याद करके जाओगे तो 50% क्वेश्चन आंसर गलत, मतलब क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस हैं ही। तो हमें क्या करना है, उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कारक को सीखना तो है, पर ट्रिक से सीखना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय। एंड आप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।